For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। हम पढ़ रहे हैं एपीओ का सिलेबस और आज हम लाए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जर्नल एक्सेप्शंस आईपीसी के अंडर। तो आईपीसी में क्या क्या जर्नल एक्सेप्शंस होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे। अब उसमें जो चीज़ें बची हुई हैं कुछ, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमसे लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा कोर्स वेदाश्री लर्निंग ऐप में मिल जाएगा जो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जर्नल एक्सेप्शन इससे पहले भी हमने डिस्कस करे हुए हैं, एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। जर्नल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जैसे देखिए आईपीसी में बहुत सारे क्राइम दिए हैं, उनकी पनिशमेंट दी हुई है। अब उन पनिशमेंट के लिए सज़ा तो होगी, ठीक है, लेकिन उन पनिशमेंट्स के लिए आपको कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। मतलब ये आपके डिफेंसेस के तौर पे एक तरीके से काम करते हैं कि अगर आप इनका यूज़ करेंगे जर्नल एक्सेप्शंस का, कि आपके हाथों अगर कोई क्राइम हुआ है या कोई भी इंसिडेंट हुआ है, अगर वो एक्सेप्शन में आ जाता है तो उस केस में जो अक्यूज्ड है फिर उसको क्या है, सज़ा नहीं मिलेगी, उसको फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उस पर से वो क्राइम हट जाएगा। तो क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं वो अलग अलग क्राइम में ना देके उसके लिए एक अलग से चैप्टर 4 बना दिया जिसमें सारी एक्सेप्शंस लिख दी हैं। तो ये सारे सेक्शंस के लिए काम आती हैं आपकी। तो हमने पढ़ लिया था एक्सक्यूजेबल के बारे में, ठीक है, जो एक्सक्यूजेबल चीज़ें होती हैं। आज हम जस्टिफाइबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के जो हम एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, अब जस्टिफाइबल कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए इनमें होता क्या है कि इनमें आपका गिल्टी माइंड होता है, ठीक है। गिल्टी माइंड होता है मतलब आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, पूरे होश-हवास में गलत कर रहे हो, लेकिन क्या है कि उसका कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सेक्शंस आप पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस के। प्राइवेट डिफेंस क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हो। तो अपने आप को बचाने के लिए अगर आपने कोई चीज़ करी है तो आपके पास पता है आप अगले जने को मार रहे हो या उसको आप कुछ कर रहे हो, वो चीज़ ठीक है, आपको पता तो आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप वो क्यों कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास है कि अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें गिल्टी माइंड होता है, जबकि एक्सक्यूजेबल में क्या होता है, गिल्टी माइंड नहीं होता है। अब देखिए गिल्टी माइंड इसमें होता है, एक चीज़ हो गई। अब एमसीक्यू आपका पेपर है तो उस हिसाब से हम सेक्शंस में थोड़ा आ जाते हैं। ये आएगा सेक्शन 96 से 106 के बीच में। आप सेक्शन 96 से लेके 106 के बीच में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो जस्टिफाइबल होंगे। अब ये बेसिकली प्राइवेट डिफेंस की ही बातें करते हैं सारे सेक्शंस में। अब मैं आपको बता दूं इसका भी और डाइवर्सिफिकेशन आप ऐसे पढ़ लीजिए कि सेक्शन 96 जो है वो तो आपको ये बताता है कि आपका जो भी आपने काम करे हैं, जैसे थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने पढ़ दिए हैं एक्ट के आपके लिए कि जो भी किया जा रहा है, अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में कोई भी चीज़ करी है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिर्फ क्या कर रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। इसने आपको कोई एक्सेप्शन दी नहीं है अभी, ये सिर्फ डिक्लेयर करा है। डिक्लेयर करने वाला सेक्शन है 96। तो 96 ने क्या है, आपको डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी अगर प्राइवेट डिफेंस में करी है, अपने आप को बचाने के लिए करी है। ये तो हो गया 96। अब उसके बाद कितने सेक्शन बचे आपके, ये बचे आपके 97 से लेकर 106 तक। ये सारे कहीं ना कहीं प्राइवेट डिफेंसेस की ही बात करेंगे। ये सारे क्या बताएंगे आपको कि अलग अलग केस में क्या क्या प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, कि आप अनसाउंड माइंड के पर्सन से कैसे प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे सेक्शन आपके प्राइवेट डिफेंसेस को डिटेल में बताएंगे कि कैसे इन केसेस में आप डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि प्राइवेट डिफेंस को इसमें क्यों शामिल किया गया है, इसका भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि आर्टिकल 21 में आपको राइट टू लाइफ मिला हुआ है। आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ देता है और उसी के संग आपके पास एक और राइट टू लाइफ के संग क्या होता है, आपके पास एक और चीज़ आएगी, राइट टू प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको अपनी लाइफ बचानी भी तो पड़ेगी। अगर आपको लगेगा आपकी ही जान खतरे में है तो फिर आपको कुछ प्राइवेट डिफेंस में कोई काम करना तो पड़ेगा। और प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने कुछ किया, वो इन सेक्शंस में अगर आएगा तो उसके लिए आपको ऑफेंस वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ क्यों डाली गई है इसमें, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको क्या देता है, राइट टू लाइफ देता है, आपको जीने का अधिकार देता है।
तो उसके संग ही संग आपके संग एक और राइट आ जाता है उसके अंडर में कि राइट टू प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, कि आपको जीने का अधिकार है लेकिन जिंदगी अपनी बचानी भी तो पड़ेगी, ठीक है। तो वो बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस आता है, और प्राइवेट डिफेंस में कुछ वो ना हो जाए इसके लिए फिर ये सेक्शंस आईपीसी में डाले गए हैं, ठीक है। अभी आप इतनी चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब समझते हैं दोस्तों प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस को डिटेल में। सेक्शंस मैंने आपको बताए थे कि 96 से शुरू हैं, 96 लिखा है मैंने, 106 तक, ठीक है। अब सबसे पहले 96 में देख लेते हैं। अब क्योंकि ये सारे सेक्शंस लगभग प्राइवेट डिफेंस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हम सारे ही सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले जो सेक्शंस हैं उसमें हमने जो मेजर सेक्शंस हैं जिसमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है वही वाले हमने करे हैं, ठीक है। अभी 96 वाला सेक्शन तो सिर्फ डिक्लेयर करता है। 96 वाला क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपका डिक्लेयर कर रहा है एनीथिंग डन अंडर प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। कि आपका अगर प्राइवेट डिफेंस में कोई चीज़ हुई है तो उसको आप ऑफेंस नहीं कहेंगे, वो चीज़ उसने बस 96 ने बता दी आपको। उसके बाद बेयर एक्ट आपके पास हैंडी होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं 97 वाला सेक्शन क्या कह रहा है, ठीक है। 97 का सेक्शन आपको बता रहा है, ये आपको राइट ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी दे रहा है। ये वाला जो आपका सेक्शन है ये आपको देगा कि आप बॉडी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए दे रहा है। अब ये बॉडी किसकी हो सकती है, ये बॉडी आपकी बॉडी सेल्फ भी हो सकती है, और ये बॉडी किसी दूसरे जने को भी आप प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी के केस में सेल्फ और अदर बॉडी दोनों ही चीज़ें 97 में दी गई है। अब प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी देखिए आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है मूवेबल और इमूवेबल। तो दोनों ही केसेस में आप कर सकते हैं, और इसके अंदर भी मूवेबल इमूवेबल में भी आप ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी के लिए भी इसमें है, सेल्फ और अदर पर्सन दोनों के लिए, ठीक है। मतलब कि खुद की प्रॉपर्टी और दूसरे जने की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सारे इसमें कवर हो जाएंगे 97 में। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से स्कोप बता रहा है आपको कि प्राइवेट डिफेंस इन चीज़ों में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेंगे 98 सेक्शन आपको क्या कह रहा है, ये आपको बताता है कि जो एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन, उसके अगेंस्ट भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई जना पागल है, ठीक है, आपके पीछे भाग रहा है, तो आप तो प्राइवेट डिफेंस करेंगे ही, ठीक है। अब वो जना अगर कोई भी क्राइम करता भी है, देखिए वो तो अनसाउंड माइंड का है, और अगर वो कोई क्राइम करता भी है तो फिर वो तो गिल्टी होगा नहीं किसी क्राइम का, क्योंकि आपने सेक्शन 84 इससे पहले पढ़ा। सेक्शन 84 आपको क्या बताता है कि अनसाउंड माइंड में अगर कोई जना कोई चीज़ करेगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो नो ऑफेंस होगा। तो उसका तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन दूसरा जना जिसमें हमला कर रहा है वो जना अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, ये चीज़ आपकी होती है, ठीक है। तो एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन, उसके लिए आप प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 98 में। सेक्शंस आपको बिल्कुल थरो याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं 99, सेक्शन 99 क्या कह रहा है। सेक्शन 99 आपको बता रहा है, इसमें वो सारे एक्ट आ जाते हैं आपके जो प्राइवेट डिफेंस में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। एक्ट्स दैट आर नॉट कवर्ड, दैट do not cover private defense, ठीक है। अब कुछ एक्ट्स हैं जिनके लिए आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डू नॉट कवर या फिर एक्ट्स जिनमें आपको नो राइट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा क्लियरली अब ये समझेंगे कि नो राइट, क्योंकि एक्ट में भी यही लिखा हुआ है, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपको इसमें। तो किन किन चीज़ों में आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर हैं, वो किसी को अरेस्ट कर रहा है,
ठीक है, या वो किसी को अगर थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहा है तो उसके अगेंस्ट भाई वो जो मुजरिम है वो अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं करेगा। कोई जना कोई ऑफिसर है, कोई भी बड़ा ऑफिसर है, या कोई भी जना जो अपने या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी करते समय जितना उसका स्कोप है, अगर वो ड्यूटी करते समय और ड्यूटी के अनुसार कोई चीज़ कर रहा है, भले वो आपके खिलाफ क्यों नहीं है ना, तो आप उस केस में कोई आपको राइट नहीं मिलेगा प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, अब कोई ऑफिसर किसी को पकड़ के ले जा रहा है, वो खींच रहा है या धक्का मुक्की भी हो रही है तो वो चलेगा, वहाँ पे ये नहीं है कि अगला जना भी धक्का दे देगा प्राइवेट डिफेंस में, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जना भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो यहाँ पे 99 में वो सारे एक्ट्स बता रखे हैं जो प्राइवेट डिफेंस में कवर नहीं होंगे। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, 96 तो आपको ये बता रहा है कि आप प्राइवेट डिफेंस में कोई भी चीज़ करेंगे तो वो ऑफेंस नहीं होगी। 97 आपको स्कोप बता रहा है कि भाई आप बॉडी को सेव करने के लिए, दूसरी बॉडी सेव करने के लिए, या प्रॉपर्टी अपनी सेव करने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। 98 आपको बता रहा है कि अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। और 99 आपको बता रहा है कि आप इन चीज़ों में जो भी एक्ट्स 99 में दे रखे हैं वो डिटेल में लिखे हुए हैं। यूजुअली वो वही एक्ट्स हैं जो पब्लिक सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं जो करते हैं, तो उनके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसको आप क्विकली नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद थोड़े बहुत सेक्शंस हैं वो हम लेते हैं आगे। अब समझते हैं दोस्तों आगे के सेक्शंस। 99 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि कौन कौन से एक्ट्स में आपको नहीं बेनिफिट होता है। 100 वाला सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 100 क्या बता रहा है आपको? 100 सेक्शन आपको बता रहा है कि जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस, तो ये आपको वो राइट देता है सेक्शन 100 कि प्राइवेट डिफेंस के केस में जो जना है, जो प्राइवेट डिफेंस को कर रहा है, वो दूसरे जने की डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, एक्सटेंड्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, डेथ लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये क्या सेक्शन है कि इसमें आप अपने प्राइवेट डिफेंस में अगले जने की डेथ तक भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं कि किस किस चीज़ों में होता है कि मान लीजिए आपको ही अपने डेथ का अगर खतरा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। रेप के केस में भी ये चीज़ को डाल दिया है थोड़े टाइम पहले से। ठीक है, तो रेप के केस में भी प्राइवेट डिफेंस में अगला जना है जो दूसरे की क्या है जान ले सकता है। किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, ठीक है, किडनैपिंग बच्चों के लिए यूज़ हो जाएगा, एब्डक्टिंग हो जाएगा आपके जो बड़े लोग हैं उनको कोई लेके जा रहा है तो उसको एब्डक्टिंग आप कह देते हैं। ठीक है, तो 100 सेक्शन में क्या है, यहाँ पे डेथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डेथ, दूसरे की डेथ का भी एक राइट मिल जाता है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 101 आ जाएगा आपका। 101 आपको बताता है कि इसमें आप एनी हार्म कर सकते हो अदर देन डेथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें आप वही अगले जने की जान नहीं ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप कोई हार्म उसको पहुंचा सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना हार्म भी नहीं पहुंचाना है कि अगला जना मर ही जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 101 आपको बता रहा है कि आप हार्म कर सकते हो। अब किन एक्ट्स में हार्म करोगे? इनके अलावा। इनमें तो आप इतने एक्सटेंड तक भी जा सकते हो कि दूसरे की डेथ हो जाए, लेकिन इनके अलावा जो एक्ट्स होंगे, ठीक है, डेथ, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, ये सारे जो एक्ट्स हैं, इसके अलावा अगर कोई चीज़ हो रही है किसी के संग, तो वो जना रिपेल करके क्या कर सकता है कि हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन डेथ नहीं कर सकता इन एक्ट्स के अलावा। इनमें तो डेथ भी चल जाता है। उसके बाद 102 देख लेते हैं। 102 आपको बताता है कि आपका स्टार्ट कब होगा प्राइवेट डिफेंस। कमेंसमेंट एंड एंड। ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट हुआ एक तरीके से। ठीक है, कि आप स्टार्ट कब करोगे प्राइवेट डिफेंस और ख़त्म कब होगा, तो कहाँ से कहाँ तक प्राइवेट डिफेंस आपका चलेगा,
वो आपको बताता है। अब देखिए प्राइवेट डिफेंस तब नहीं होगा जब आप पे हमला हो रहा है, ठीक है, या जब आपके पास कोई आया है हमला करने, या जब कोई आपको मार रहा है। जब आप पिट रहे हो तब प्राइवेट डिफेंस नहीं हो रहा है। जब आप कुछ बदले में करोगे तब वो चीज़ स्टार्ट होगी। तो कब वो चीज़ स्टार्ट होनी है, कब एंड होनी है, ये 102 आपको बताता है, ठीक है। देन 103 में है यहाँ पे भी आपको ये सिमिलर रहेगा 100 के हिसाब से, ठीक है, 103। अब ऐसा क्यों रहेगा कि यहाँ पे भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा टू एक्सटेंड ऑफ कॉजिंग डेथ। लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर खतरा है, इसलिए नहीं, ये चीज़ आपको मिलेगी प्रॉपर्टी के केस में, कि आप ये डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे होगे। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी आप कोई चीज़ बचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि वहाँ पे डेथ का भी आपको राइट मिला है दूसरे की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है आपका फॉर एग्जाम्पल 2-4 एक्ट्स इसमें लिखे हैं, जैसे कि हाउस ब्रेकिंग हो गया, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग हो गया, ठीक है, और भी इसमें एक्ट्स आते हैं, रॉबरी, थेफ्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है, सारी मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। तो आपकी प्रॉपर्टी में कोई अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको ये राइट मिला हुआ है आईपीसी के सेक्शन 103 में कि आप क्या है दूसरे की डेथ तक भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, उस एक्सटेंट तक। 104 में क्या है, व्हेन सच राइट, इसमें आपको राइट मिलेगा प्रॉपर्टी के लिए ही, लेकिन यहाँ पे आप किसी की लाइफ नहीं ले सकते हो, लेकिन कोई और अदर हार्म कर सकते हो, जस्ट सिमिलर टू ये वाला एनी हार्म वाला केस आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। यहाँ पे एनी हार्म आप कर रहे थे जब आपकी बॉडी को कोई परेशानी हो रही थी, ठीक है, जब आपकी बॉडी पे कोई हमला कर रहा था, यहाँ पे बॉडी पे हमला हो रहा था तो 101 आया था, यहाँ प्रॉपर्टी पे हो रहा है और आप दूसरा किसी को और तरीके से हार्म कर सकते हो, तो वो आपका 104 में आ जाएगा। लिख लेते हैं एक बार इसको, राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी अदर हार्म, एनी अदर हार्म अदर देन डेथ, ठीक है। तो आप किसी जने को दूसरे सेंस में हार्म कर सकते हो, बस डेथ नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों सेक्शन आप सिमिलर मत समझिएगा, इनमें फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉडी के लिए हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पे चीज़ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ आप प्रॉपर्टी को बचाने के लिए चीज़ कर रहे हैं और यहाँ आप अपने आप को बचाने के लिए, किसी और को बचाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने कर लिया है 104, 105 देख लेते हैं। और 105 बिल्कुल इसका जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आप स्टार्ट एंड एंड कब करेंगे इस चीज़ को, कि कब से ये चीज़ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ये चीज़ एंड होती है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या कहते हैं, देखिए जो इतने सेक्शंस हैं आपके, ये तो आपके बॉडी पे चल रहे थे। 103 के बाद अब 106 तक आपके वहाँ तक चलेंगे, सॉरी 105 तक चलेंगे, 6 तो आपका लगे। तो स्टार्ट और एंड इसने बता दिया आपका। अब उसके बाद लास्ट 106 है, ठीक है। लास्ट 106 में क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको राइट मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हम इनोसेंट पर्सन को क्यों भैया हार्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहा है सेक्शन, आपको समझ लेते हैं कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल रहा है, किसके लिए, इनोसेंट पर्सन के लिए भी। अब कोई जना जो इनोसेंट है या बिल्कुल ही बेकसूर है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए भी
आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए क्या कहते हैं, एक बहुत भीड़ आ रही है, ठीक है, और कोई दंगे फसाद हो रहे हैं और ये आप ही के घर के बाहर आ गए हैं, आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब भीड़ आएगी, आपको पता है आपको मारेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप उस भीड़ पे, अगर आप पे बंदूक है और भीड़ पे आप गोली चला दें, तो उससे क्या होगा कि भीड़ में कोई जना जो मरेगा, हो सकता है कि वो आपको शायद नुकसान पहुंचाता नहीं पहुंचाता, लेकिन वो जना तो भाई निकल लेगा, तो वो है वो इनोसेंट पर्सन। तो इनोसेंट पर्सन पे भी आपने हमला कर दिया, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए। आपने क्या है, इनोसेंट पर्सन पे ही तो गोली चला दी, लेकिन क्या है वहाँ पे आपको ये डिफेंस मिलता है और आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस भी हैं, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स में मिल भी जाएंगे कि आप भीड़ में अगर अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उसमें फिर इनोसेंट पर्सन आ जाता है तो उसमें फिर आपकी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आई गेस ये आपको डिटेल में समझ ही आ गया होगा। बाकी ये 100, 100, 101 और 102 आपका बॉडी को लेकर आ रहे हैं, फिर उनमें आप डेथ तक कब जा सकते हैं, उसके बाद आप एनी अदर हार्म तक कब जा सकते हैं, और उसके बाद वो शुरू कब होगा, ख़त्म कब होगा, ये 3 सेक्शन में आएगा। फिर 103 में क्या आया कि इसमें आप डेथ तक कब जा सकते हैं प्रॉपर्टी बचाने के लिए, और आप एनी अदर हार्म में कब जा सकते हैं प्रॉपर्टी बचाने के लिए, और प्रॉपर्टी बचाने के लिए कब स्टार्ट और एंड होगा आपका प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। और लास्ट आपका था 106 जो क्या बता रहा है कि कभी प्राइवेट डिफेंस में अगर इनोसेंट पर्सन के संग भी कुछ हो गया तो उस केस में भी आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। तो ये वाला आप उसके संग भी याद रखना कि अनसाउंड माइंड के संग भी, तो अनसाउंड माइंड के पर्सन के संग भी आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप ये इसके संग भी, इनोसेंट पर्सन के संग भी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं सारे सेक्शंस प्राइवेट डिफेंसेस के, और इसके अगले टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियोस में आप हमारे संग बने रहिएगा। अगर आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, तो आपकी एपीओ की प्रिपरेशन जो है और बढ़िया तरीके से हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई हमसे कोई मदद चाहिए, डाउट्स या क्वेरीज हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।